उधर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है और अब पूरी सियासी नजर सिर्फ एक लॉटरी पर टिकी हुई है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मैदान से बाहर होगा और किस वार्ड या फिर किस सीट की किस्मत बदलेगी, इसका फैसला अब आरक्षण की लॉटरी करेगी। ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन असली इंतजार अब उस ड्रॉ का है जिसका हजारों दावेदारों को बेसब्री से इंतजार है। आखिर रिपोर्ट में क्या है और अब आगे क्या होगा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन अब प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी नजर आरक्षण की लॉटरी पर टिक गई है। हजारों दावेदारों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इसी लॉटरी से तय होगा कि कौन सी सीट किस वर्ग के खाते में जाएगी और किस नेता को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में 74,87,000 परिवारों के सर्वे के अनुसार आयोग ने प्रदेश में ओबीसी आबादी 3,61,00,000 मानी है। इस रिपोर्ट में पिछले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के आंकड़ों और ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट 2 भाग में है। पहले भाग में जनाधार फील्ड सर्वे, पिछले 2 पंचायत निकाय चुनाव से संबंधित डेटा, केंद्र और राज्य की ओबीसी से संबंधित योजनाएं और सर्वे में सामने आया ओबीसी का जातिवार राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विवरण है। आयोग ने सर्वे में पूछे गए 19 सवालों में परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने से संबंधित प्रश्न भी शामिल हैं। इसके अनुसार जाट और जट सिख जाति की प्रदेश में 71,76,325 की सबसे अधिक आबादी है और 22,000 परिवार के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सबसे अधिक इसी जाति के हैं। उन्होंने 2.5 साल में कोई काम नहीं किया, जनता नाराज है, इसलिए उनको इत्तलात है, सुपड़ा साफ हो जाता है इनका। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती है। जो जनप्रतिनिधि नगर निकाय और पंचायत राज के स्तर के ऊपर है, उनको अधिकार नहीं देना चाहती है, चाहे वो महिलाएं हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है। ये ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तानाशाही करना चाहती है और ये तानाशाही पिछले 1.5 साल से नगर निकाय और पंचायत राज में हो रही है, आप देख रहे हैं। रिपोर्ट में ओबीसी आयोग ने पंचायत निकायों के लिए वार्ड और पदवार ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुझाया गया है। ओबीसी जनसंख्या के आधार पर साल 2026 के नगरीय निकाय चुनाव में 309 में से 60 अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं 10,245 निकाय सदस्य पदों में 1,950 सीटें रिजर्व करने का प्रस्ताव है। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं में भी जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पदों पर ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्ट अब कैबिनेट के सामने रखी जाएगी, जिसके बाद सरकार आरक्षण की अंतिम प्रक्रिया पूरी करेगी। प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव में पहला मौका है जब ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी सीटें निर्धारित होंगी और इसके आधार पर ही चुनाव होंगे। हमारे इन्हीं कार्यों के बूते जनता के मध्य जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ आम जन तक पहुंचकर पिछले 31 महीने में राजस्थान सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य और विकास कार्य किए हैं और पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित करने के लिए जो काम किए, उन पर हम जनता से जनादेश की मांग करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देकर, मतदान देकर नगर निकाय और पंचायत राज चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी आरक्षित सीटें साल 2014-15 कुल सीटें 187, ओबीसी आरक्षित सीट 37, 19.79%। साल 2019 से 21 तक कुल सीटें 196, ओबीसी आरक्षित सीट 39, 19.9%। साल 2026 कुल सीटें 309, ओबीसी आरक्षित सीट 60, 19.42%। नगरीय निकाय चुनाव में सदस्य पद ओबीसी आरक्षित सीटें साल 2014-15 कुल सीटें 5,282, ओबीसी आरक्षित सीट
140, 19.69%। साल 2019 से 21 तक कुल सीटें 7,500, ओबीसी आरक्षित सीट 1,520, 20.27%। साल 2026 कुल सीटें 10,245, ओबीसी आरक्षित सीट 1,950, 19.03%। पंचायती राज संस्थाओं में जिला प्रमुख पद, ओबीसी आरक्षित सीटें साल 2014 से 15 तक कुल सीटें 33, ओबीसी आरक्षित सीट 4, 12.12%। साल 2020 से 21 तक कुल सीटें 33, ओबीसी आरक्षित सीट 5, 15.15%। साल 2026 में कुल सीटें 41, ओबीसी आरक्षित सीट 5, 12.2%। पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्य पद, ओबीसी आरक्षित सीटें साल 2014-15 कुल सीटें 1014, ओबीसी आरक्षित सीट 150, 14.79%। साल 2020 से 21 तक कुल सीटें 1014, 148 ओबीसी आरक्षित सीट और 14.6%। साल 2026 1403 कुल सीटें, ओबीसी आरक्षित सीट 192, 13.68%। पंचायती राज संस्थाओं में प्रधान पद, ओबीसी आरक्षित सीटें साल 2020 से 21 तक कुल सीटें 352, ओबीसी आरक्षित सीट थी इनमें 56, 15.91%। साल 2026 में कुल सीटें थी 457, ओबीसी आरक्षित सीट थी 58, 12.69%। पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत समिति सदस्य पद, ओबीसी आरक्षित सीटें साल 2014-15 में कुल सीटें 6,240, ओबीसी आरक्षित सीट 942, 15.1%। साल 2020 से 21 तक कुल सीटें 6,992, ओबीसी आरक्षित सीट 1,007, 14.4%। साल 2026 में कुल सीटें 8,245, ओबीसी आरक्षित सीट 1,101, 13.35%। पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद, ओबीसी आरक्षित सीटें साल 2014 से 15 तक कुल सीटें 862, ओबीसी आरक्षित सीट 1,437, 14.57%। साल 2020 से 21 तक कुल सीटें 11,311 है, 1,609 ओबीसी आरक्षित सीट 14.23%। साल 2026 में कुल सीटें थी 4,403, ओबीसी आरक्षित सीट थी 1,961, 13.62%। चुनाव में जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा निश्चित रूप से। जो है ना, पिछली सरकार ने तो जैसे वैसे भी 5 साल जो उनको मौका मिला था उस कार्यकाल में उन्होंने जो काम करने चाहिए थे वो काम किए नहीं, आपस में लड़ते रहे, कुर्सी की लड़ाई की लड़ते रहे। एक कहता है कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, दूसरा कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और इसी चक्कर में वो 5 साल खराब हो गए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी है इस दिशा में अग्रिम सोच के है, वो लगातार अच्छा काम करे, राजस्थान को एक नई दिशा में विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने। फिलहाल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है और अब अगला बड़ा कदम कैबिनेट की मंजूरी के बाद आरक्षण की लॉटरी होगी। इसी लॉटरी से तय होगा कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और चुनावी मैदान में किसके लिए रास्ता खुलेगा। ऐसे में हजारों दावेदारों की नजरें अब सिर्फ एक तारीख पर टिकी है, क्योंकि आरक्षण की यही लॉटरी निकाय और पंचायती राज चुनाव की सियासी तस्वीर तय करेगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।